इजेक्शन फ्रैक्शन को देखते हैं। ये 10 नंबर का टर्मिनोलॉजी है, इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जितना % ब्लड को बाहर भेजता है उसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन। देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा कितना % ब्लड बाहर भेजता है उसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन परसेंटेज बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम बटे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गुना 100। इसका फॉर्मूला होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम बटे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गुना 100। ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml। हाँ, ये 700 बटे 12, इसको डिवाइड कीजिएगा तो बरसते 84 बरसते 72 नहीं कटेगा, 12 पंचे 60, 10 बरट 8 96.3633 ऐसे % इतना % आएगा। ठीक है, 58.33% ये इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया। कार्डियक आउटपुट देखते हैं। 11 नंबर का टर्मिनल कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कितना लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को बाहर कर देता है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा में कितना ब्लड को दे देता है उसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कितना लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड बाहर, मतलब एरोटा को दे देता है, ब्लड को बाहर कर देता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या है? 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड एरोटा को दे देता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट। 1 मिनट में हार्ट रेट कितना 72 बार धड़कता है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70, 1 मिनट में 72, तो हो जाएगा 50-40। ये तो ml में हो जाएगा 50-40 ml, और लीटर में होगा 5 लीटर लगभग। ठीक है, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट, तो हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। 12 नंबर टर्मिनोलॉजी देखते हैं। 12 हार्ट रेट। 1 मिनट में हार्ट कितना बार पंप करता है या 1 मिनट के अंदर SA नोट कितना इम्पल्स जनरेट कर देता है उसे हार्ट रेट कहते हैं। हार्ट रेट 1 मिनट के अंदर SA नोट कितना इम्पल्स जनरेट करता है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं, या 1 मिनट के अंदर हार्ट कितना बार पंप करता है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। कोई एक डिफिनेशन लिख लीजिएगा। 1 मिनट के अंदर SA नोड
कितना इम्पल्स जनरेट करता है, उसे हार्ट रेट कहते हैं। नॉर्मली हार्ट रेट नॉर्मल रेंज में हो जाएगा, नॉर्मल रेंज हार्ट रेट का हो जाएगा 60 से 100 बीट पर मिनट। ठीक, यह तो नॉर्मल हार्ट रेट। ऐसे हम 72 मानते हैं, 72 बीट पर मिनट। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये क्या होता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड पर जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता उसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। और अब सबसे मेन आता है मेन आर्टेरियल प्रेशर, MAP, मेन आर्टेरियल प्रेशर। मेन आर्टेरियल प्रेशर इसका फॉर्मूला पूछता है, हमेशा फॉर्मूला ही पूछा गया है, इसलिए फॉर्मूला ही बता। मेन आर्टेरियल प्रेशर बराबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2/3 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कहता है मेन आर्टेरियल प्रेशर बराबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2/3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा मेन आर्टेरियल प्रेशर बराबर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मेन आर्टेरियल प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तीसरा नंबर फॉर्मूला होता है मेन आर्टेरियल प्रेशर बराबर क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। यहाँ भी पल्स प्रेशर ही निकला, ये दोनों को घटाएंगे तो पल्स प्रेशर ही हो, ये भी यहाँ वही है। इस तरह का फॉर्मूला तीनों दे देगा, ऑप्शन में कोई और एक वैसा दे देगा जो नहीं हो, इनमें से कौन है ये तो इसमें पूछ लेगा क्वेश्चन कभी, मेन आर्टेरियल प्रेशर इनमें से कौन है, तीनों देगा, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में एक दे देगा, तो इसमें सभी हो जाएगा।
अगर इसमें कोई एक दे दिया और 3 कोई और दे दिया तो कोई एक को चुन लेंगे। ठीक है, अगले दिन देखेंगे हम ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।